अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं दावत और मैं हूं आपका शेफ गुलजार। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए कि आज जो है फास्ट फूड में देसी फास्ट फूड बनाया जा रहा है। और ऐसा देसी फास्ट फूड है जिसको अक्सर लोग जो है ना इंजॉय करते हैं। और ये हमारे देसी रिवायती खानों में से एक खाना है जिसे हम चलते फिरते ठेलों पर मुख्तलिफ जगहों पर खाते हैं। और इसका टेस्ट औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, सबको बहुत पसंद आता है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारी जगहों पर जो है ना उसको सही तरीके से नहीं बनाया जाता, उसमें हाइजीनिक नहीं होता है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती हैं, जिसमें उसका खट्टा पानी होता है, उसकी चटनियाँ होती हैं और मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर लवाजमात डाले जाते हैं। तो बहुत बाज़ लोग उसको कवर करके रखते हैं, बहुत अच्छी तरह से सफाई सुथराई से पेश करते हैं। बाज़ जो हैं उसको बिल्कुल अच्छी तरह से पेश नहीं करते हैं, उसमें पानी भी मुनासिब सही नहीं डला हुआ होता, इसके अलावा चटनी भी सही तरीके से बनी हुई नहीं होती है और चीज़ें जो होती हैं, लवाजमात जो होते हैं वो अच्छी तरह से ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है जी, ये वजूहात थी जिसकी वजह से हमने सोचा कि आपको आज गोल गप्पे जो है वो बनाना सिखाएं। इन पूरी रेसिपीज़ के अंदर गप्पे जो हैं, जो गोल वाले होते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है बनाना। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही मज़ेदार गोलगप्पे और बहुत आसानी के साथ बनाना सिखाएं। ठीक है जी। और इसके लिए आज हमारी रेसिपी जो है वो गोलगप्पे बनेंगे, यानी कि गप्पे बनेंगे। इसके साथ दो चटनियाँ बनेंगी बहुत अहम सी, जो अक्सर आप खाते हैं। तो उसमें एक मीठी चटनी होती है, एक जो है ना नमकीन या खट्टी चटनी होती है। उसके साथ जो है दही भी सर्व किया जाता है, उसमें आलू भी डाले जाते हैं, बाज़ जगहों पे चने, उसके अंदर प्याज, टमाटर, मुख्तलिफ चीज़ें डाली जाती हैं। हर जगह का अपना एक स्टाइल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है आज का प्रोग्राम पूरी तरह से मुकम्मल देखेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि गप्पे जो हैं वो आपको मुकम्मल, आज मैंने जो है ना उसका आटा भी सोचा है कि यहाँ पर गूंदूँ ताकि आपको पता चल सके बेसिकली उसको गूंदा कैसे जाता है और उसको कितना सख्त रखा जाता है, कितना नरम रखा जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें कितनी क्वांटिटी के अंदर डलती हैं। ठीक है जी, ये तो एक हो गया आज की रेसिपी की बात। और इंशाल्लाह गोलगप्पे बनने जा रहे हैं। आज हम एक खजूर की चटनी बना रहे हैं। तो हमेशा की तरह आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर देता हूँ। तो खजूर की चटनी में खजूर बहुत इंपॉर्टेंट है। खजूर हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है इसके बारे में बात करेंगे। और खजूर जो है वो बेसिकली एक सुन्नत भी है खाना इसका, और बेतहाशा इसमें इकसाम है खजूर की, जिसमें से सबसे आला खजूर जिसको हम अजवा खजूर कहते हैं, छोटा सा दरख्त होता है इसका, लेकिन इसके जो खजूर में जो अफादियत है, इवन यहाँ तक कि इंसान के दिल की जो शराने हैं ना उसको भी ये साफ़ कर देता है। और इसमें आप टीवी पे देख भी रहे होंगे कि बहुत सारी इसमें जो है ना खजूर के दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे। और इस तरह के दरख्त जो है ना इसके अंदर ये खजूर पैदा होता है मुख्तलिफ इक़साम के। कुछ खजूर के दरख्त बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। और अजवा खजूर का जो बीज होता है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसका पाउडर बनाकर दिल की शरियानियों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल की तरफ। मर्दों के लिए जो है ना वो खजूर कितना अहम है वो इस आप फार्मूले से अंदाज़ा लगा लेंगे। इसमें फार्मूला भी बता रहा हूँ मैं आपको, और इसके तरीक़ाकार भी बता रहा हूँ। एक मुट्ठी जो है खजूर, यानी कि 4-5 दाने आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। अगर इसको रात को भिगो दिया जाए और इसको जो है सुबह जब ये नरम हो जाए खजूर, इसको जो है 1 गिलास दूध के अंदर मिक्स करने के बाद इसमें 1 चुटकी जो है आप दालचीनी का पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चमचा शहद डालेंगे। ठीक है, 1 चुटकी जो है दालचीनी का पाउडर, 1 चाय का चमचा शहद डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और जो है ना इस खजूर के जूस को सुबह नहार मुँह पीने से मर्द हज़रात के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो लोग अपना एनीमिया एक बीमारी होती है जो इंसान को हो जाती है, तो उससे बचाया जा सकता है। इसके अलावा खजूर एनर्जी बूस्टर है। जैसे कि हम बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक पीते हैं कि यार वो ड्रिंक पी लो, आज थकन बहुत हो रही है, कहीं काम पर जाना है, या घर में जो है ना जॉब से वापस आने के बाद किसी पार्टी में जाना है तो बड़ी थकन हो रही है, आज दिल नहीं चाह रहा, तो उस वक्त अगर आप खजूर का जूस बनाकर पीते हैं तो इसको एनर्जी बूस्टर भी कहा जाता है। और खूबसूरती
कुदरती जो है ना, ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ है। ठीक है जी। खजूर बीनाई को भी तेज करता है, हाजमा बेहतर करता है। इसके अलावा खजूर का इस्तेमाल वजन को बैलेंस रखने में बड़ा काम आता है। ठीक है जी। इसके साथ खजूर में कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं होता, जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता है। हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, मीठी या जो है ना फैटी चीज़ें हम जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, वो इसमें नहीं होता। रात की बीनाई बाज़ लोगों की कमज़ोर होती है, दिन में बीनाई सही रहती है, रात में कमज़ोर हो जाती है। उन लोगों के लिए भी खजूर बहुत अहम है। इसके अलावा खजूर का इस्तेमाल स्ट्रोक यानी कि दिल के जो हार्ट अटैक होता है उससे बचाता है। खजूर का इस्तेमाल दिल को तंदुरुस्त रखता है। खजूर का इस्तेमाल डायरिया जो है वो नहीं होने देता। खजूर का इस्तेमाल कोलोन कैंसर से भी बचाता है। ठीक है जी। ब्रेक है, ब्रेक है। ठीक है जी। जाने से पहले आपको बता दूं, रोजाना 7 खजूर इस्तेमाल करने वालों को कभी भी जो है ना कोढ़ का मर्ज नहीं होता। कोढ़ का एक बहुत खतरनाक मर्ज होता है। खजूर का इस्तेमाल जो है बड़ी अपने दर्द जो होता है जिस्म में उससे बचाता है। कब्ज नहीं होने देता, बलगम खारिज करता है, मुंह की जो है ना खुश्की को दूर करता है। पेशाब आवर होता है, जिनको पेशाब की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। खजूर खाने से जख्म जो है वो जल्दी सही होता है। तो प्लीज खजूर खाएं, सुन्नत भी है। और सबसे बेहतरीन खजूर जो है वो अजवा खजूर है। इसके अलावा तमाम खजूर में एनर्जी है। टाइम हो गया ब्रेक का, एक खजूर ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। गली गली गाता फिरे, हंसता हंसाता फिरे, आया रे देखो जी आया रे। बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है, जैसे गोरे गाल रे। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फिरे, हंसता। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है आपने देखा कि गोलगप्पे वाला जो है ना आ गया है और आज आपके लिए गोलगप्पे बनने जा रहे हैं। तो गोलगप्पे बनाने में सबसे मेन जो किरदार होता है वो होता है गप्पों का। और गप्पे अगर अच्छे बने हुए हों तो फिर गोलगप्पे जो है ना बाकी लवाजमात बनाने में इतना मुश्किल नहीं होता। क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो चीजें डाली जाएंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाना है ये आपको मैं आज प्रैक्टिकली लाइव बता रहा हूं आपको। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्वांटिटी का ख्याल ये रखना है कि सूजी और चक्की का आटा, सूजी और चक्की का आटा ये इस्तेमाल होगा, या लाल आटा जो होता है वो। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है, यहाँ ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। ठीक है जी। ये दो चीजें भी इस्तेमाल होंगी। कैसे इस्तेमाल होंगी? सबसे पहले हम 2 कप सूजी एक जो है प्याले में निकाल लेते हैं। ठीक है। ये मेरे पास 1 कप हो गया, ये 2 कप हो गया। ठीक है जी। 2 कप सूजी में आधा कप जो है चक्की का आटा या लाल आटा जो होता है वो डलेगा। ठीक है। ये आधा कप मैंने, बस ये है क्वांटिटी का ख्याल रखना है आपने। इससे ज्यादा चीजें नहीं जानी चाहिए। अच्छा, जब ये आप कर चुके हो तो इसके बाद आपने इसे 1 चुटकी नमक के साथ, जरूरी नहीं है नमक डालना, वैसे डाल सकते हैं, 1 चुटकी नमक इसमें चला गया। और अब जो है आपने इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है। तो ये मिक्स होने जा रहा है ताकि आटा और सूजी और नमक ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। ठीक है। चलें जी, ये मिक्स हो गया। अब ऑयल जो है वो मैंने गरम कर लिया है। ये है खाने का चमचा। ठीक है। दिखाने का नहीं है, खाने का है। ठीक है। खाने के चमचे से 2 चमचे आपने गरम तेल इसमें डालना है। ठीक है। चलें जी, ये 2 चमचे, ये आप देख रहे होंगे जब मैं इसमें डाल रहा हूँ गरम है ये तेल। ठीक है। इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ठीक है। और तेल सारा मिक्स हो गया। अब आ गया पानी का काम। पानी जो है वो नीम गरम कुनकुना, जिसको लाइट
जो है ना टेम्परेचर पे गर्म किया हुआ पानी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना गूंदने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब पानी को बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसलिए कि सख्त गूंदना है तो पानी हल्का जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये हमने गूंद लिया, मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। अब इसमें से पानी लिया, थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करना है। पहले थोड़ा पानी डाला, नीम गर्म पानी, इसको मिक्स किया। ये देखें, ये तकरीबन मैंने जो अभी 2 कप सूजी और आधा कप जो मैदा है इसमें मैंने 2 खाने के चमचे जो है ना गरम तेल डाला है और 4 खाने के चमचे समझ ले पानी अभी मैंने इसमें शामिल किया है। ठीक है, ये देखें, ये हो गया। उसके बाद मैंने इसमें पूरे जो प्याला है उसको मैंने खाली कर दिया। अब इसमें मैं 1 खाने का चमचा पानी और डालूंगा। ठीक है, 1 खाने का चमचा। ठीक है, और अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद ये अपनी जगह बना लेगा। उसके बाद फिर इसको बेलना है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, लेकिन हम जो ऐसे अगले ब्रेक में इंशाल्लाह बेल देंगे, थोड़ा सा रेस्ट देंगे और उसके ऊपर लगा देंगे ढकना। ठीक है, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी नमी पैदा हो जाए। हमारे पास कॉलर भी हैं, राशिदा फ्रॉम कराची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी गुलजार भाई, ये पूछना था कि ये गोलगप्पे अक्सर बनाते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं बाद में रखने के बाद। ठीक है, ठीक है, तो इसका ही बताइएगा, जो क्रिस्पी रहते हैं बाजार के तो अभी आप ये जो मैंने इसकी सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो तो आपने नोट कर लिया होगा कि मैंने 2 कप सूजी और आधा कप इसमें चक्की का आटा डाला है। ठीक है जी, और इसमें 1 चुटकी नमक डाला है मैंने, और कुछ नहीं डाला। ये 2 खाने के चमचे गरम तेल डाला है और नीम गरम पानी से गूंदा है। ठीक है, और गूंदने के बाद बेलने का जो तरीकाकार है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपने कैसे बेलना है और इसको कितना पतला बेलना है। ठीक है, ठीक है। उसी आज से का कोई क्वेश्चन है? उसी से जो है ना पता चल जाएगा कि गोलगप्पे जो हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले एक गाने पे डांस किया था, उस गाने का नाम बता दें। ओह, मैंने अभी ज्वाइन किया थोड़ी देर हुई। अच्छा ठीक है, चले अभी फिर वो गाना आएगा तो आप फिर मुझे SMS कर दीजिएगा। ठीक है ना, कुछ और पूछ लीजिए ना प्लीज, अभी कॉल इतनी मुश्किल। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे वाला। ये आपको किसने बताया वैसे? चले हम नोट कर लेते हैं आपका जवाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, यहाँ इस तरह से आपने इसे बंद कर देना है ढकने के साथ, और इसके बाद इसे निकालना है, दोबारा से इसको अच्छी तरह से गूंदना है, पुश करना है, उसके बाद बेल देना है। बेलने के बाद कटर से काटें, फ्राई करें, जैसे आपको मर्जी में है उस तरह से आप करेंगे। ठीक है जी, टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। गोलगप्पे अज्जा: उबले सफेद चने 1 कप, उबले आलू क्यूब्स 2 से 3 अदद, पिटी हुई दही 2 कप, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद। गोलगप्पों के लिए गंदम का आटा आधा कप, सूजी 2 कप, तेल तलने के लिए। तरकीब: गोलगप्पे बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप आटा और 1 कप सूजी शामिल करें और नीम गर्म 2 से 3 खाने के चमचे तेल शामिल करके हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए सख्त गूंद लें। अब इसे मलमल के कपड़े में लपेटकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर थोड़े बड़े साइज के पेड़े बनाकर उनकी पतली पतली चपातियां बेल लें। अब किसी कटर या गोल प्याले से एक साइज की पूरियां काट लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके पूरियां डालें और स्टील के चमचे से दरमियान से हल्का सा दबाएं तो पूरियां फूलकर चमचे से बाहर निकल जाएंगी। सर्व करने का तरीका: सर्विंग प्लेट में गोलगप्पे डालें और साथ ही तीनों चटनियाँ आलू, चने, दही, प्याज और टमाटर सर्व कर दें।
गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फिर। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार गोलगप्पे बन रहे हैं। अच्छा, बेलने का तरीका कार मैंने आपको बताया, इसको गूंदने का आपको बताया, फिर बेलने का बताया। बेलने के बाद इसे ऑयल लगाकर बेलना है, खुश्की के साथ नहीं बेलना। अच्छा, दूसरा ये कि इसे इकट्ठे इतना बड़ा नहीं बेलना, पलटते रहना है और पलटते वक्त भी ऑयल दोनों तरफ से हल्का हल्का लगाते जाना है, फिर बेलते जाना है। वरना ये चिपक गया अगर किसी चीज़ पर तो फिर ये निकलेगा नहीं बहुत आसानी से। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं ऑयल इस पर रखा हुआ था, मैंने इसको फैला रहा था, पेड़े के ऊपर भी ऑयल लगा रहा था, नीचे भी लगा रहा था, फिर बेल रहा था, फिर लगा रहा था, फिर बेल रहा था। इस तरह से बेलते हुए हमने से बहुत पतला बेलना है। अभी शिकायत आई है कि वो क्या कहते हैं, गोलगप्पे जो है ना उनके फूलते नहीं हैं और सॉफ्ट रह जाते हैं। ठीक है जी, सॉफ्ट नहीं होने चाहिए गोलगप्पे। जब बन जाएं उस वक्त ही वो जो है ना गोलगप्पे कड़क हो जाने चाहिए, और कड़क होने के बाद आप जब ये ठंडे हो जाएं इसे किसी प्लास्टिक की थैलियों में डालकर रखें ताकि उसमें हवा ना जाए, और काफ़ी अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गोलगप्पे बनाने के बाद फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे बाहर ही रख दें एयर टाइट करके। ठीक है, जैसे नीमको वगैरह हम रखते हैं। ठीक है, प्लास्टिक की थैलियाँ मिल जाती हैं, उस पर रबर बैंड लगाएं और उसमें हवा डालकर छोड़ें ताकि वो फूली रहें और गोलगप्पे एक दूसरे से ना टकराएं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं फ्राई के लिए। फ्राई के लिए ऑयल का अच्छा गर्म होना ज़रूरी है। इवन यहाँ तक कि हल्की फुल्की स्मोक भी आ रही हो ना ऑयल के अंदर से तो वो भी सही है, इसलिए कि गर्म ऑयल में ये फ्राई होता है। दूसरा ये कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये स्टील का चमचा। इससे गोलगप्पे बहुत अच्छी तरह से फूलते हैं। वैसे फूल तो प्लास्टिक के चमचे से भी जाते हैं, लेकिन ये कि बेसिक जो है ना चमचा स्टील का होना चाहिए जिसमें सुराख होते हैं। छन्नी वाला जो चमचा होता है उससे इसे दबाया जाता है। बेसिकली ये गोलगप्पा जैसे ऊपर आएगा वैसे ही इसके ऊपर पुश किया जाता है और इसे पलटा जाता है। दोनों तरफ से इसे पकाने के बाद निकाल लिया जाता है। अच्छा, तेल के लिए बड़ी कढ़ाई होनी चाहिए। तेल कम नहीं होना चाहिए। तेल अगर कम हुआ तो गोलगप्पे कभी नहीं फूलेंगे। ठीक है, कम से कम मैंने इसमें 1 लीटर तेल डाला हुआ है और इसे बड़ी कढ़ाई में, फैली हुई कढ़ाई में डाला है और इसे गरम ऑयल पे यानी कि आँच पर रखा हुआ है। ठीक है, ये तेज़ आँच जिसको कहते हैं उसके ऊपर मैंने इसे रखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं इसको बनाना कैसे है। ठीक है, गोलगप्पे का पीस उठाया आपने बहुत इत्मीनान के साथ, पतला होना चाहिए, ये देख लें बिल्कुल। ठीक है, बहुत आराम से उठना चाहिए, नीचे चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। चिपकेगा उस वक्त नहीं जब आप इसे नीचे से ऑयल लगा कर रखेंगे और पेड़े पर भी हल्का हल्का ऑयल लगाते रहेंगे ताकि चिपके नहीं। फिर पलटा, फिर बेला, फिर उसको उस तरह से पलटा, और पूरे पीस का जो है ना वो लेवल बराबर होना चाहिए। बेलते वक्त ये ना हो कि कहीं से मोटा है कहीं से पतला रखा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम ऑयल पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको डाला, डालने के बाद जैसे ही ऊपर आने लगा इसके ऊपर आपने चमचा पुश किया। ये देखें, जब आप चमचा पुश करेंगे तो ये खुद ब खुद फूलेगा। ठीक है, ये देखें। अभी ऑयल और थोड़ा सा गर्म करेंगे इसमें और इसे हल्का सा लाल होना ज़रूरी है ऑयल के अंदर। जब लाल हो जाएगा उसके बाद फिर ये आराम से फूलता रहेगा और ये वो भी नहीं होगा, क्या कहते हैं, नरम भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलें, ये एक निकाल लिया। अभी थोड़ा सा ऑयल और गर्म होना है, लेकिन फिर भी ये अच्छी तरह से फूल चुका है, ये देख लें। ठीक है, ये गर्मा गर्म में भी ये देखें इस तरह होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ऐसे जैसे मैंने अभी इस पर उंगली मारी है, आराम से सुराख बन गया है। और ये सॉफ्ट अभी से नहीं होगा तो फिर लोग कहते हैं इसको धूप में रख देना चाहिए, इसे किसी गर्म जगह पे। ऐसा नहीं है, फ्राई होने के बाद ही कड़क हो जाता है, फिर ठंडा होने के बाद हम इसे जो है ना थैली में बंद कर देना। अब इसका ये पोजीशन होना चाहिए कि इसे आप हाथ से पकड़ के ऐसे दबाएं तो ये बिल्कुल चूरा हो जाए। ठीक है, जितना ठंडा होता जाएगा उतना और क्रिस्पी हो जाएगा। ठीक है, चलें सेकंड पे आते हैं और कढ़ाई के बीच में डालेंगे।
ठीक है, ये देखें, ये है बीज, ये डाला, जैसे ही ऊपर आने लगा इसको नीचे दबाएं, नीचे दबाएंगे ये खुद ब खुद फूलेगा। ठीक है, ये देखें, ये फूला, इसको आपने पलटा, फिर इसे दूसरी तरफ से फ्राई किया, लाल कर लेना है आपने। ठीक है, और लाल करने के बाद इसे निकाला। अब इसे आप चेक भी कर लें, जब आप सारा फ्राई करने से बेहतर है कि पहले चेक कर लें। ठीक है, ये देखें, ऐसे उंगली मारें, सुराख हो जाना चाहिए। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? मैं रूबीना बात कर रही हूँ, कराची से। रूबीना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करते हैं। आज मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। अच्छा, फर्स्ट टाइम हो बड़ी रही है। ख्वाहिश थी आपसे बात करने की। नहीं, बहुत इसलिए कि शुक्रिया। बहुत अच्छे आप यानी कि रेसिपीज बताते हैं, और आज हम लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये गोलगप्पे दोबारा सिखाएं। ठीक है, तो आप वो दोबारा, मगर इसकी आप मुझे थोड़ी सी रेसिपी है ना बता दीजिएगा। मिस हो गई? थोड़ी सी मिस हो गई मेरे से। ठीक है, मैं बता देता हूँ। और सवाल का जवाब भी देना है। ठीक है, जवाब दीजिए। कि वो गोलगप्पों से ही मुताल्लिक आपने गाना गाया था। अच्छा, क्या, कौन सा गाना था? गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, ये वाला है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और इंशाल्लाह मैं अभी बीच में, प्रोग्राम के बीच में जो चीज़ें हमने इसमें डाली है ना, वो सारी चीज़ें आपको रिपीट कर देंगे। ठीक है, सारी चीज़ें होती रहेंगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप पूरे प्रोग्राम को अच्छी तरह से देखेंगे। अब ये जैसे आप देख रहे हैं कि ऑयल में से धुआं निकल रहा है। ठीक है, ये होती है बेसिकली जो है गोलगप्पे की, जो हम जैसे पूरियां फ्राई करते हैं ना, पूरियां फ्राई करने के लिए या गोलगप्पे फ्राई करने के लिए हमें थोड़ा सा गरम ऑयल चाहिए होता है। हल्का सा धुआं निकलता हुआ गरम ऑयल जो होता है ना, उसके अंदर ये होती है, आसानी हो जाती है आपको फ्राई करने के लिए। ठीक है, चलते हैं, इसकी जो है ना एक आध पीसेस और फ्राई करते हैं। वैसे इसको अकेला अकेला भी बेला जाता है, छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर उसको भी बेला जाता है। उस तरह बड़े गोलगप्पे भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलें जी, ये हमने डाला। डालने के फ़ौरन बाद आपने इस पर चमचा जो है ना उसका ख्याल रखना है। जैसे आप दबा के रखेंगे ना, ये फूल जाएगा। ठीक है, और जैसे ये फूल जाए, इसको आपने पलट लिया, ये देखें कंप्लीट आपका गोलगप्पा तैयार हो गया। ठीक है, ऑयल निकाला, इसे टिश्यू पे रख लिया। ठीक है, इस तरह से आप गप्पे बहुत ही मज़ेदार से जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, मज़ेदार से बन जाएंगे, और ख़ूब सारे बनाएं, और बनाने के बाद इसे जो है किसी अपना थैली वगैरह में डाल के रखें प्लास्टिक की, तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी मैं छोटे बना रहा हूँ, कुछ मेरे पास सांचा बड़ा भी है, उसका ही बनाऊँगा, तो आप देखिएगा बहुत ही मज़ेदार से गोलगप्पे जो है वो तैयार होंगे। और एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी शुक्रिया, आप कैसे हैं? बिल्कुल। भाई पहली बार मेरी कॉल लगी और इतनी मुश्किल से लगी है ना, आज फर्स्ट टाइम सबसे मिला रही थी। आपको खुशामदीद कहते हैं दावत में। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सारे प्रोग्राम अच्छे हैं मसाला चैनल के। बहुत शुक्रिया। लेकिन बस आपका प्रोग्राम देखकर वो बंदा चाय भी तो नहीं उठ सकता वहाँ से। ठीक है, देख कर उठ के। ये तो जाहिर बात है, इतने पाकिस्तान टेंशन के अंदर है, आपको बताइए। तो कम से कम अगर मैं भी मायूस हो जाऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना, आप लोग फिर खुश कैसे होंगे? ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, और आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और बाकी आप जो गाना गाते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, ठीक है। और स्पेशली जब आप वकील साहब को बुलाते हैं, वो प्रोग्राम तो बस फिर में बेस्ट होता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा मकदर भाई, आपसे एक बात प्लीज, वो मैंने बहुत कोशिश की मैं रिपीट में देखूं वो प्रोग्राम आपका। ठीक है। जब आपने शाह नसीर साहब को बुलाया था ना, ठीक है, अभी तो वाला एक जी, तो उन्होंने वो बताया था कि ये नजले के लिए जो बंद नजला हो ना, साइनस के लिए, उन्होंने कोई टोटका बताया था ना, वो टोटका ही संगी इलाज ही। तो वो मैंने बहुत कुछ किया, हम दोबारा रिपीट देखे, मगर हमारी लाइट 3 दिन असल में नहीं थी ना। तो ठीक है, जिस दिन आएंगे मैं इंशाल्लाह उनसे रिपीट करवा दूंगा, या हो सकता है उनसे पूछकर बता दूं आपको कल। ठीक है, ठीक है, ओके जी, बहुत शुक्रिया। टाइम हो गया ब्रेक का, एक गोलगप्पा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है खजूर की चटनी जो है वो तैयार हो रही है। मैंने गोलगप्पे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं, साथ में खजूर की चटनी होगी और एक खट्टी चटनी होगी, मीठी चटनी होगी। इस तरह से बहुत सारी चटनी आप बना सकते हैं, ग्रीन चटनी बना सकते हैं। ठीक है जी। खजूर के बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, उम्मीद है कि उसको आपने नोट कर लिया होगा। और खजूर जो हम अक्सर रमज़ानों में वैसे घर पे खाते हैं खजूर, वो वाला खजूर, नरम वाला खजूर जो है ना वो लेना है, उसके बीज निकाल लेने हैं और तकरीबन 1 कप खजूर तकरीबन आधा कप पानी के अंदर हमने से शामिल कर देना है। ठीक है, ताकि खजूर गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसकी चटनी जो होती है ना वो बड़ी आला किस्म की चटनी होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे टमाटो पेस्ट या टमाटो प्योरे या फ्रेश टमाटर भी डाल सकते हैं, उसके बीज और छिलका निकालने के बाद 1 कप। ठीक है जी। इसमें हम शामिल करेंगे गुड़ या ब्राउन शुगर तकरीबन 2 खाने के चमचे। ठीक है। और इसमें हम शामिल करेंगे नमक चुटकी चुटकी, और इसमें हम शामिल करेंगे जीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1 चाय का चमचा। तीसरी अहम चीज़ खटास के लिए है वो है सिरका, ये भी 1 से 2 खाने के चमचे। ये तमाम चटनियाँ जो है ना ये गोलगप्पों के साथ सर्व की जाती हैं। आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे लवाजमात भी होते हैं, तो इसको हम मीठी चटनी के साथ बहुत लोग पसंद करते हैं, बास खट्टी के साथ बात दोनों चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये हमने थोड़ा सा पकाना है इसे, ताकि जो खजूर है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। एक लाल रंग का जो है आपने देखी होगी चटनी अक्सर दुकानदारों के पास होती है, वो आपको देते हैं मीठी चटनी के नाम से, वो ये वाली चटनी होती है। ठीक है। और इसके साथ साथ एक खट्टी चटनी होती है जो ऑफ वाइट कलर की या लाइट ब्राउन कलर की होती है, वो भी हम आप भी बनाने जा रहे हैं। और साथ में एक ग्रीन चटनी बाज़ लोग देते हैं, जो पुदीने वगैरह की चटनी होती है वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने हिसाब से बनाई जाती हैं। लेकिन इंशाल्लाह आप गप्पे आप सही बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तमाम चीज़ें सही बन जाएंगी। ठीक है। यहाँ मेरे पास जग और इसमें ये सारा आमेज़ा। ठीक है। और ये चटनी हमारी खजूर की जो मीठी चटनी है वो तैयार हो रही है। और गाढ़ी होनी चाहिए चटनी। ठीक है। बहुत ज़्यादा पतली चटनी नहीं होनी चाहिए, तो वो कारामद नहीं होगी। ठीक है। गाढ़ी कितनी होनी चाहिए, ये देखना इस तरह से, ताकि गप्पों के ऊपर जब डालें तो ये उस पर ठहर जाए। ठीक है। अब मैं इसी के साथ साथ एक और चटनी जिसको हम खट्टी चटनी कहते हैं वो भी बना लेते हैं। ठीक है। और मेरे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम नसरीन खुश आप जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने गोलगप्पे की तरकीब बताई जी, तो इसके बहुत ज्यादा सबको पसंद है। अच्छा। और आप हो सके तो गुलाब जामुन की तरकीब बताएं। हाँ, किस चीज़ की? गुलाब जामुन की। गुलाब जामुन की। ठीक है, मैंने बना चुका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह फिर डाल देते हैं इसको। ठीक है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब, सवाल नहीं है कोई? हाँ, सवाल ये है कि मैंने कौन सा गाना गाया था प्रोग्राम? गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ जो खट्टी चटनी होती है उसके लवाजमात देख लें। इसमें इमली का पेस्ट 1 कप के करीब। ठीक है। लाल मिर्च पाउडर तकरीबन आधा चमचा डाल लें। ज़ीरा पाउडर या भुना हुआ ज़ीरा, ये भी 1 चाय का चमचा शामिल कर दें इसमें। और इसमें जाएगी चीनी 1 चुटकी के करीब, नमक
1 चुटकी के करीब। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें और हैं जो इसके फ्लेवर को डिफरेंट करती हैं। वो है सौंठ का पाउडर, यानी कि अदरक, जो सूखी हुई अदरक होती है ना, उसका जो पाउडर होता है वो हम डाल रहे हैं इसमें, तकरीबन 1 चाय का चमचा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है काला नमक, ये भी 1 चुटकी हम शामिल करेंगे इसमें। ठीक है जी, ये हमारी खट्टी चटनी जो है वो तैयार हो रही है। अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो सही तरीके से इसमें आ सके। ठीक है, चलें, ये हो गई हमारी खट्टी चटनी और ये हो गया हमारे खजूर की मीठी चटनी। ठीक है, अच्छा, दोनों तकरीबन गाढ़ी चटनी है। कलर में दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरह की। बाद लोग इसमें कलर भी डालते हैं, लाल करते हैं ऐसे, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। कलर डालने से लाल करके जो है ना वो लाल चटनी और हरी चटनी या ब्राउन चटनी बनाते हैं, तो वो आप ना करें भले, लेकिन ये कि अपने हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक डार्क ब्राउन कलर की चटनी है, एक बेज कलर की चटनी है। तो बेज वाली जो है वो खट्टी है और डार्क वाली जो है वो मीठी है। ठीक है जी, ये 2 चटनियाँ बनेगी। और इसके साथ एक पानी तैयार होता है जो गोलगप्पों में इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं खट्टा पानी। ठीक है जी, वो भी तैयार होने जाएगा इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा चटनी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। खजूर की चटनी। अज्जा: खजूर बगैर बीज के 1 कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, भुना और कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 से 3 खाने के चमचे, सिरका 2 से 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: खजूर की चटनी बनाने के लिए एक पैन में 2 खाने के चमचे तेल, पानी, 1 कप बगैर बीज के खजूर, आधा कप टमाटर का पेस्ट, 1 चाय का चमचा भुना और कुटा हुआ जीरा, 2 से 3 खाने के चमचे ब्राउन शुगर, 2 से 3 खाने के चमचे सिरका, हस्बे जायका नमक और पानी शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। जब चटनी गाढ़ी हो जाए तो निकाल कर एक तरफ रख दें। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी देसी फास्ट फूड जो है वो तैयार हो रहा है। और 2 किस्म की चटनियाँ, एक मीठी चटनी, एक खट्टी चटनी जो है वो हमने तैयार कर लिया। अब इसमें एक और अहम चीज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो है खट्टा पानी। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये ना हो तो फिर गोलगप्पे ना हो। ठीक है, गोलगप्पों को इसीलिए गोलगप्पे बनाए जाते हैं, गप्पे बनाए जाते हैं ताकि उसके अंदर पानी जाए। ठीक है जी, अच्छा जी, पानी बनाने के लिए हमने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, इसमें हमने लिया 1 कप इमली का पेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1 चाय का चमचा लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चमचा ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चमचा जो है सौंठ, वही अदरक वाली, अदरक का जो पाउडर होता है वो, और इसमें 1 चुटकी काला नमक, और इसमें 1 चुटकी टाटरी। अगर डालना चाहे तो डाल दें, ना डालना चाहे तो ना डालें। ठीक है जी, सिट्रिक एसिड कहलाता है ये अगर आप डाल लें तब भी सही है। इसमें थोड़ी खटास ज़्यादा होती है, वरना काला नमक से भी खटास आ जाती है। ये ऑप्शन पे है, डालेंगे लेकिन 1 चुटकी डालेंगे इसमें। ठीक है आप, और नमक हस्बे ज़रूरत, तकरीबन आधा चाय का चमचा काफ़ी होगा इसमें नमक। और इसमें हम पानी जो शामिल कर रहे हैं वो तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी है, और इसे हमने 1 या 2 जोश दे देना है ताकि जो मिर्चें वगैरह हमने डाली हैं, ज़ीरा डाला है, वो पक जाए। पकने के बाद इसके असरात कम हो जाते हैं और मिक्सिंग भी अच्छी सी हो जाती है। ठीक है जी, तो ये हम स्टार्ट कर देते हैं बॉइल्ड होना। ठीक है जी, कुछ कह रहे हैं? कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अरीबा। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार अंकल कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अरीबा आप कैसी हैं?
अल्लाह का शुक्र करम है, बहुत अच्छा शो है, जितनी भी तारीफ करे कम है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। मुझे आपका शो इतना पसंद है कि मैं बकायदा अंकल टाइम निकालती हूँ आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपकी टाइम निकालने का। और बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और मैं थोड़ा से पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, जाना आया। और दूसरी बात की ये है, रंगीला साहब पे फिल्म पे, रंगीला साहब की फिल्म है जिससे ये अच्छा फिल्माया गया था। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, मैं अक्सर सुनती, मुझे पसंद है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अंकल आपने उस दिन बताया था रेशमी कबाब के बारे में, उसमें दही कितना यूज होता है, ये मुझसे मिस हो गया, ये प्लीज बता दीजिए। दही जी दही पानी निकला हुआ होना चाहिए। दही को हम ना पानी निकालने के लिए अंकल कितने चम्मच यूज होना चाहिए पानी निकालने के लिए? सुन लें, पानी निकालने के लिए मलमल के कपड़े में तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे के लिए लटका दें, 2 खाने के चमचे उसमें से निकालें, इस्तेमाल कर लें। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ये जब तक ये पानी बन रहा है तो एक जो सवाल हमारे पास आया था बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये था कि गोलगप्पे बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की उसको दोबारा से रिपीट कर लें। गौर से सुने, 2 कप, किसी भी कप से आप ले रहे हैं, चाय का जो कप होता है, 2 कप आपने सूजी लेना है, बिल्कुल फ्लैट ऊपर तक भर कर, और आधा कप जो है चक्की का आटा या लाल आटा, मैदा नहीं, लाल आटा या चक्की का आटा लेना है। उन दोनों को प्याले में डालें, मिक्स कर लें अच्छी तरह से, 1 चुटकी उसमें नमक डालें, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 2 खाने के चमचे गरम तेल, आम जो तेल होता है, 2 खाने के चमचे वो डाला, उसको भी मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और उसके बाद नीम गर्म पानी से आपने गूंदना है, थोड़ा सख्त गूंदना है, और गूंदने के बाद तकरीबन आधे से 1 घंटे रेस्ट देना है। याद रखिएगा, हमने तो उसको रेस्ट नहीं दिया, लेकिन आपने लाजमी देना है। ये जो कपड़ा होता है ये हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इस तरह का कपड़ा ले लें और इसे गीला करें और इसे निचोड़ लें अच्छी तरह से। और जो भी प्याला है, फर्ज करें कि ये जिस प्याले में हमने गूंद के रखा हुआ है, ये जैसे प्याला है, ठीक है जी, 1 घंटे के लिए आराम से छोड़ दें। इस पर ये डबल करके डालें, अच्छी तरह से ऐसे बंद कर दें, ठीक है। और आधे 1 घंटे के बाद निकालें। निकालने के बाद जिस जगह पर भी बेलना है, मार्बल पे सबसे अच्छा बेलेगा, इसके अलावा या तो फार्मिका की जो टेबल होती है उसके ऊपर आप बेल सकते हैं। इसे खुश्के के साथ नहीं बेला जाता, इसे ऑयल के साथ बेला जाता है। ऑयल लगाएं पूरे टेबल के ऊपर हल्का सा, और साइड में थोड़ा सा ऑयल और रखें, ताकि जब आप पेड़े को गूंदना शुरू करें तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएं, पलटते जाएं, बेलते जाएं। कभी भी इकट्ठे ना बेलिएगा, यानी कि एक ही तरफ से बेलना शुरू किया, वो अगर चिपक गया ज़मीन पे तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि इसे आप दोनों तरफ से हल्के हल्के बेलने लगे। और बहुत नाजुक चीज़ होती है, टूट भी जा सकती है, तो इसे बहुत इत्मीनान से आराम से करना है, ठीक है जी। जब ये बन जाए, तेल गर्म होना चाहिए, हल्का सा स्मोकी होना चाहिए, यानी कि थोड़ा इसमें से धुआं निकल रहा हो तेल में से, उस टाइप के तेल में स्टील के चमचे से आपने। टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय मौलवी बनास्पति और कुकिंग ऑयल। जब उठ जाए इसे पलटें, हल्का सा ब्राउन कलर दें और इसे निकाल लें, तो इंशाल्लाह जो गोलगप्पे होंगे वो कड़क होंगे। जब ठंडे हो जाए तो इसे आप प्लास्टिक की थैलियों में बंद करके रखें, और जब ज़रूरत हो इस्तेमाल करें। फ्रिज में या कहीं और रखने की ज़रूरत नहीं है, प्लास्टिक की थैलियों में रखें। फ़र्ज़ करें आपने 20-25 बना लिए हैं, अभी आपने 10 खाने हैं, 10 के 3 पैकेट बना लें, 4 पैकेट बना लें, तो उसके बाद आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम डिटेल थी उसकी गोलगप्पों की। उम्मीद है जिन्होंने अभी नहीं देखा है, रात को 10:30 बजे रिपीट होता है, उस वक्त भी आप इसे देख सकते हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, एक गप्पा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। इमली की चटनी। अज्जा: इमली का पेस्ट 1 कप, गुड़ 4 खाने के चमचे, सौंठ आधा चाय का चमचा, भुना और कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चमचा, काला नमक 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका। तरकीब: इमली की चटनी बनाने के लिए पैन में 4 कप पानी, 1 कप इमली का रस, 4 खाने के चमचे गुड़, आधा चाय का चमचा सौंठ, 1 चाय का चमचा भुना और कुटा हुआ जीरा और हस्बे जायका नमक डालकर पकाएं। आखिर में 1 चुटकी काला नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। इमली की चटनी तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है गोलगप्पे हमने जो तैयार किए हैं उसमें मैं अब फिलिंग कर रहा हूँ। थोड़ी सी प्याज,
आपको जो पसंद है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टमाटर, आलू बॉइल्ड सब बारीक चॉप करें ताकि ये कि आसानी से इसमें जा सके, ठीक है। और ये सांचा मैं दिखा देता हूँ आपको। किसी ने पूछा था सवाल कि बड़े और छोटे कैसे बनाने हैं। ये बड़ा सांचा है, इससे ये बड़े वाले बनते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये है छोटा वाला सांचा, इससे ये छोटे वाले बन सकते हैं। तो ये इस तरह से आप ये सांचे जो हैं बहुत आराम से आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। बहुत सारे सांचे भी 100-150 रुपए के मिल जाते हैं। ये इसमें बहुत स्टार वाले भी होते हैं, बहुत सारे और भी होते हैं, स्टील के बने होते हैं, ख़राब नहीं होते, धोकर साफ करके ऑयल लगा कर रख दें इसे, ठीक है। तो इसमें हम अभी प्याज शामिल कर दिया हमने, और इसके बाद इसमें चने बॉइल्ड जो होते हैं वो डाले जाते हैं। इसमें मैं आलू डाल रहा हूँ, ठीक है जी, जो आपको पसंद है। आपको अगर फ्रेश इस टाइप की चीज़ें पसंद नहीं हैं, जैसे कि प्याज टमाटर वगैरह, तो आप इसमें सिर्फ आलू बॉइल्ड और चने, सिर्फ चने भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हाथ का मैसी सा काम है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप बनाएं। अच्छा हाँ, पानी भी तैयार हो चुका है, खट्टा वाला पानी जो मैं आपको बता रहा था। ये देखें इस तरह से पानी इसको तैयार करके रखना है आपने। और इसे आप पानी को कभी भी गर्म नहीं सर्व किया जाता, ठंडा सर्व किया जाता है। और ठंडा इसलिए सर्व किया जाता है ताकि ये कि आप, बल्कि लोग बहुत सारे जो गोलगप्पे वाले हैं वो उसको इसमें जो है ना बर्फ़ भी डाल के रखते हैं। इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, गर्म में कभी भी आपको गोलगप्पे का मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने आलू डाल दिए, इसमें चने डाल दें, ठीक है जी, चने शामिल कर दिए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कलर, ऊपर रख रहे हैं इसका, टमाटर का तरह अच्छा सा कलर आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ टमाटर, और ये हाथ से ही हो सकता है, इसे आप किसी चमचे वगैरह से नहीं कर सकते। रिवायती खाने जो देसी खाने हैं ना, उसका अपना ही एक तरीका है, अंदाज है, ठीक है। चलें, ये टमाटर भी हो गए, और अब जाएगा इसका सारी चटनियाँ। अच्छा, सबसे पहले खट्टी वाली चटनी, उसके बाद खजूर वाली जो मीठी चटनी है वो, चलो ये हो गया। और अब ये खजूर वाली मीठी चटनी, इसके बाद दही भी है, चलो जी, काफ़ी मेहनत का काम है, लेकिन ये जब बन जाता है ना तो खाने का भी मज़ा अलग है इसका, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे फिटी हुई जो दही होती है वो, चलें। आज तो बहुत सारे लोगों के मुंह में जो है पानी भी आ रहा होगा, ठीक है। तो इस पानी को जो है ना और बढ़ा देते हैं, तो हम ले लेते हैं थोड़ा सा पानी, और आपको दिखाते हैं कि बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गोलगप्पे कभी खाए नहीं होंगे,
पहली दफ़ा देख रहे होंगे उनको बताना भी ज़रूरी है ना कि भाई यार गोलगप्पे जो है वैसे खाए कैसे जाते हैं। तो इस तरह से खट्टा पानी होता है और ये गोलगप्पा होता है और इसको जो है ना इस तरह से लेकर गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फिरे हंसता हंसाता फिरे आया रे देखो जी आया रे, बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है जैसे गोरे गाल रे, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे जी नाज़रीन। तो यहाँ तक कि मैंने आपको गोलगप्पे खाने का तरीका भी जो है वो बता दिया है। तो अब आपने ज़रूर बनाना है, अब कल बनाएं परसों बनाएं और इसकी तस्वीरें ज़रूर भेजें ताकि हम दिखा सकें अपने टीवी पे और मॉनिटर पे, ताकि आप लोगों की जो तस्वीरें वो पहुंच गई हैं। ठीक है जी। वैसे वाकई बहुत मज़ेदार है, मेरे अपना बनाया हुआ है इसलिए नहीं, वैसे ही बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी खट्टा पानी जो है वो अब तक दिमाग में मेरे जो है ना चढ़ा हुआ है और बाद लोगों को खांसी भी हो जाती है इसको खाने से। ठीक है जी। लेकिन मैंने पूरी जिम्मेदारी ले ली अपने ऊपर, पूरा बोझ अपने कांधे पे डाल लिया ताकि इसको खा लूँ। ठीक है जी, प्रोग्राम के दौरान। ठीक है, लाइव प्रोग्राम में खाना मुश्किल काम है वैसे। तो ये तैयारी हो चुकी है और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाएंगे। अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो हमारे यानी कि जो पेज है दावत का, दावत शो लिखेंगे, पेज पर जाएंगे, तमाम डिटेल मौजूद हैं और इसके साथ रेसिपीज़ भी मौजूद हैं। सारी रेसिपीज़ अलग अलग हैं। ठीक है जी, खट्टे पानी के अलग हैं, खजूर के जो चटनी है उसकी अलग है और इसके अलावा जो खट्टी चटनी हमने बनाई वो है। इसके अलावा गोलगप्पे बनाने में क्या कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है उसके बारे में भी लिखा हुआ है ताकि तमाम चीज़ें आप नोट कर सकें और इंशाल्लाह आप बना सकें। ठीक है जी। और इसके अलावा जो हमारे पास हर्बलिस्ट आते हैं उनकी जो चीज़ें हैं, फार्मूला है, वो भी हमने डिटेल डाल दी है पेज के ऊपर। तो जल्दी करें, टाइम कम है। ज़बरदस्त से जो है ना रेसिपीज़ बनाकर जो आप लोगों ने तस्वीरें अभी भेजी हुई हैं वो भी हम इंशाल्लाह दिखाएंगे कल परसों में। और इसके अलावा कंपटीशन का भी बता दूं ताकि आप हमारे कंपटीशन में जो हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमें जो है आप ईमेल कर सकते हैं dawat@masala.tv.tv पर, dawat@masala.tv.tv पर आपकी तस्वीर और आपकी डिटेल और आपका नंबर लाजमी चाहिए होगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे कंपटीशन में एक टीम में 2 लोग होते हैं, दोनों की डिटेल चाहिए होगी ताकि हम उसमें से डिसाइड कर सकें और उन दोनों को मैच कर सकें दूसरी टीम के साथ। ठीक है, ताकि ये कि आपके पास एज का भी मसला होता है और हॉबीज़ वगैरह जो होती हैं उसको भी हम देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें डिटेल आप ज़रूर भेजें, अपना नंबर और अपने जो है तस्वीर लाजमी भेजिएगा। ठीक है जी। तो ये है रेसिपी। टाइम ब्रेक है। हेलो हेलो, ब्रेक का टाइम हो चुका है और लेते हैं एक छोटा सा गोलगप्पा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। खट्टा पानी, अज्जा पानी 2 जग, इमली का पेस्ट 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, पिसी सौंठ 1 खाने का चमचा, टाटरी 1 चाय का चमचा, काला नमक 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: खट्टा पानी बनाने के लिए पहले एक पतीली में 2 जग पानी, 1 कप इमली का पेस्ट, 1 खाने का चमचा पिसी लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा जीरा, 1 खाने का चमचा पिसी सौंठ, 1 चाय का चमचा टाटरी, 1 चाय का चमचा काला नमक और हस्बे जायका नमक डालकर 10 मिनट के लिए पकाएं। अब इसे छानकर मिट्टी की पतीली में ठंडा होने दें। खट्टा पानी तैयार है। फिर आया रे देखो जी आया रे, बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है जैसे गोरे गाल रे, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फिरे हंसता। वेलकम बैक नाज़रीन। और आज जो है आपने देखा कि गोलगप्पे बने और गोलगप्पे वाला गाना लगाया है और बहुत ही मज़ेदार आज की जो है ना हमारी रेसिपी है। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, ये हमारे देसी फास्ट फूड है। आज का दिन आपको पता है
का देसी फास्ट फूड यानी फास्ट फूड का डे होता है। इसमें हम जो है इंग्लिश फास्ट फूड भी बनाते हैं, देसी भी बनाते हैं। तो आज हमने सेलेक्ट किया था गोलगप्पे। उम्मीद है आपने देखा होगा, समझा होगा और इंशाल्लाह आप बनाएंगे ज़रूर और मुझे आपने फेसबुक पर ज़रूर बताना है। और बेतहाशा SMS और कॉल्स भी आई हैं इस चीज़ के लिए और सवाल का जवाब भी लोगों ने दिया है। तो आज की जो है विनर हैं कराची से फहमीदा, जिन्होंने विन किया है आज का हमारा गिफ्ट। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आपने गाना भी सुनाया था और बताया भी था, फेसबुक पर आपने दिया अपना तमाम डिटेल और बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा खजूर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। याद रखिएगा अजवा खजूर जो है उसके बारे में कहा जाता है कि अजवा खजूर खुद भी और उसका जो बीज है उसके बीज को अगर पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे लोगों के जो हार्ट के पेशेंट्स हैं या होने वाले हैं या उनकी कोई वेन्स वगैरह बंद है तो उसको भी खोल देता है। इतना पावरफुल चीज़ है, सुन्नत चीज़ है और इसके अंदर बेतहाशा इसके अंदर फ़वाइद मौजूद हैं। अगर नहर मुँह जो है खजूर खाया जाए तो पेट में जो कीड़े होते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा बड़ी आंत, इंसान में 2 आंतें होती हैं, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत में कोई अगर प्रॉब्लम है, सूजन है या कोई और ऐसी चीज़ है तो उसको भी खजूर ख़त्म कर देता है। तो खजूर का इस्तेमाल लाजमी रखें। हमारे यहाँ ये होता है कि रमज़ानों में हम सिर्फ खजूर खाते हैं, वैसे नहीं खाते। तो प्लीज़ इसके हलवे भी बनते हैं, लड्डू भी बनते हैं, इसके केक भी बनते हैं, इसका बहुत सारी और रेसिपीज़ बनती हैं, बहुत सारे खानों में ये डाला जाता है, तो बहुत सारी चटनियाँ इसकी बनती हैं। तो प्लीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें और इंजॉय करें। ठीक है, ये थी आज की हमारी रेसिपी और इन्फॉर्मेशन और गिफ्ट। और इसके साथ साथ हम फिर से बता दें कि कॉलर भी हैं। अच्छा, कॉलर को ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम गुलजार भाई। वालेकुम सलाम। बात कर रही हूँ कराची से। जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी शुक्र है। अच्छा गुलजार भाई, मुझे आपसे पूछना था कि आपने जो निहारी का मसाला बताया था उसमें आपने जायफल जावित्री बताई थी, अगर हम वो नहीं खाते तो हम उनके अलावा और क्या डाल सकते हैं? उसमें आप काला जीरे का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करें और जायफल जो है वो डाला जाता है, जावित्री नहीं डाली जाती निहारी में। हम नहीं खाते, जायफल और जावित्री दोनों चीजें नहीं खाते हैं। तो ठीक है, आप काले जीरे का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा रखें तो इंशाल्लाह जैसे आम क्वांटिटी मैंने बताई है, अगर 2 टेबल स्पून मैंने बताया है तो उसमें आप 3 टेबल स्पून कर लें काले जीरे का। काले जीरे का टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त होता है निहारी के अंदर खास तौर पर। ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इस तरह के बहुत सारे रेसिपीज हमारे जो पेज है उस पर हैं और उस पर जाएं, दावत शो लिखेंगे तो आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है 23 जो मार्च आ रहा है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो उस दिन हम कोई स्पेशल एपिसोड हम करेंगे आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम पाकिस्तान में जितने लोग रह रहे हैं तो मसाला टीवी के साथ एंजॉय करेंगे। और इंशाल्लाह जो रेसिपी भी होगी ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सी होगी 23 मार्च के लिए। और हमारे पास एक लास्ट कॉलर हैं, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सानी जहरा बात कर रही हूँ कराची से। जी जहरा, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ। जी आप मुझे आइसक्रीम बनाना सिखाएं। ठीक है, कौन सी आइसक्रीम? मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम, मिल्क शेक वाली। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह। और कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। और प्लीज, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज देखती हूँ आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, देखते रहिएगा। हो सकता है बहुत जल्दी आइसक्रीम भी आ जाए। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, मैं प्लान देख लेता हूँ कब डाली हुई है मैंने आइसक्रीम। ठीक है, ठीक है। आपका क्वेश्चन? जी आज का क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया लोगों ने। गिफ्ट विनर जो हैं वो भी सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह कल जरूर आप फोन कीजिएगा तो इंशाल्लाह कोई ना कोई गिफ्ट आपको भी मिल जाएगा। ठीक है ना? सब लोगों को हम देते हैं, कराची से लेके गिलगित तक जो है ना हमारी प्राइजेस जाते हैं और बहुत सारे लोगों ने प्राइजेस विन किए हैं और इसी तरह से हम इंशाल्लाह आपके साथ चलते रहेंगे। जैसे कि आज हमने फास्ट फूड डे रखा हुआ था और कल हमारा देसी डे होगा, देसी खाने बनेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह से हमारे डिवाइड हुए हुए हैं दिन, जिस दिन हम मुख्तलिफ किस्म के आप लोगों के लिए खाने बनाते हैं। तो प्लीज़ जो अपनी रिक्वेस्ट भेजें तो ज़रूर भेजा करें, बताया करें कि हमें आपको क्या चीज़ पसंद है। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारी रेसिपीज़ हमने पिछली दफ़ा जो लाइव एट 9 वाला टाइम था, 9 बजे वाला टाइम, उस वक्त बनाई है। बाज़ लोग उस टाइम को नहीं देख पाए हैं, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके बताई है। और अभी जो कॉलर्स आ रहे हैं, बहुत सारे कॉलर्स ऐसे हैं जिनकी अब कॉल लगी है उनकी। तो प्लीज़ वो लोग अगर कोई रेसिपीज़ मेरी बनाई हुई पिछली दफ़ा की मिस हो गई है, जैसे कि अभी गुलाब जामुन का इन्होंने कहा, तो इस तरह से बहुत सारी और रेसिपीज़ हैं जो बहुत
पसंद आती है आप लोगों को, आप वो जो है रेसिपीज के बारे में रिक्वेस्ट दोबारा से भेज सकते हैं। और उसके लिए आपने दावत शो के अंदर जाना है पेज पर, और वहां जाकर आप अपनी रेसिपीज भेजें, या 8881 पर SMS करके भी आप रेसिपीज भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो मसालों की फरमाइशें आई हुई हैं आप लोगों की, बहुत सारे जो खानों की फरमाइशें हैं, बिल्कुल इस बात से तो बेफिक्र हो जाएं कि हमारे दावत शो के अंदर आपको जो है ना कभी भी मायूसी नहीं होगी। इंशाल्लाह जो हम रेसिपीज जमा कर रहे होते हैं वो हम थोड़ी देर से, इसलिए कि कुछ चीज़ें फ़ौरन बनाई हुई होती हैं, हम बना नहीं पा रहे होते फ़ौरन, यानी कि हफ्ते 15 दिन बाद या महीने बाद, तो थोड़ा सा वेट करके हम बनाते हैं। एक और हमारे पास SMS में जो खातून थी जिनके बॉइल्ड अंडे हमने दिखाए थे, उन्होंने शिकायत की है कि मैंने बहुत सारी रेसिपीज भेजी थी लेकिन आपने नहीं दिखाया। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपीज हमने नोट कर ली हैं, और वो जो अंडे, बॉइल्ड अंडे आपने भेजकर मुझे ये बताने की कोशिश की है कि देखें आप ये ज़रूर दिखाएगा, तो आपने शिकायत की कि मैंने उसको दिखा दिया। फिक्र ना करें, हो सकता है हमसे मिस्टेक हो गई हो। आपकी तमाम जो रेसिपीज़ हैं इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दिखा दें। ठीक है, टाइम बाय टाइम हम एक जगह पैकेज जमा करते हैं, उसके बाद सबको दिखा देते हैं। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। कल हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भेजी हुई रेसिपीज़ हैं वो हम ज़रूर दिखाएँ। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड शाउ। मसाला है तो खाने में है मजा। मसाला है तो खाने में है मजा। 3 खाने के चमचे ब्राउन शुगर, 2 से 3 खाने के चमचे सिरका, हस्बे जायका नमक और पानी शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। जब चटनी गाढ़ी हो जाए तो निकालकर एक तरफ रख दें। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी देसी फास्ट फूड जो है वो तैयार हो रहा है। और 2 किस्म की चटनियाँ, एक मीठी चटनी, एक खट्टी चटनी जो है वो हमने तैयार कर लिया। अब इसमें एक और अहम चीज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो है खट्टा पानी। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये ना हो तो फिर गोलगप्पे ना हो। ठीक है, गोलगप्पों को इसीलिए गोलगप्पे बनाए जाते हैं, गप्पे बनाए जाते हैं ताकि उसके अंदर पानी जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, पानी बनाने के लिए हमने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, इसमें हमने लिया 1 कप इमली का पेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1 चाय का चमचा लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चमचा ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चमचा जो है सौंठ, वही अदरक वाली, अदरक का जो पाउडर होता है वो, और इसमें
एक चुटकी काला नमक और इसमें एक चुटकी टाटरी। अगर डालना चाहे तो डाल दें, ना डालना चाहे तो ना डालें, ठीक है जी। सिट्रिक एसिड कहलाता है ये अगर आप डाल लें तब भी सही है। इसमें थोड़ी खटास ज़्यादा होती है, वरना काला नमक से भी खटास आ जाती है। ये ऑप्शन पे है, डालेंगे लेकिन एक चुटकी डालेंगे इसमें, ठीक है आप। और नमक हस्बे ज़रूरत, तकरीबन आधा चाय का चमचा काफ़ी होगा इसमें नमक। और इसमें हम पानी जो शामिल कर रहे हैं वो तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी है। और इसे हमने 1 या 2 जोश दे देना है, ताकि जो मिर्चें वगैरह हमने डाली हैं, ज़ीरा डाला है, वो पक जाए। पकने के बाद इसके असरात कम हो जाते हैं और मिक्सिंग भी अच्छी सी हो जाती है, ठीक है जी। तो ये हम स्टार्ट कर देते हैं बॉइल्ड होना, ठीक है जी। कुछ कह रहे हैं? कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार अंकल कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अरीबा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र करम है, बहुत अच्छा शो है, जितनी भी तारीफ करे कम है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। मुझे आपका शो इतना पसंद है कि मैं बकायदा अंकल टाइम निकालती हूँ आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपकी टाइम निकालने का। और बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और मैं थोड़ा से पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, ठीक है, जाना आया। और दूसरी बात की ये है, रंगीला साहब पे फिल्म पे, रंगीला साहब की फिल्म है जिससे ये अच्छा फिल्माया गया था, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अक्सर सुनती, मुझे पसंद है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अंकल आपने उस दिन बताया था रेशमी कबाब के बारे में, उसमें दही कितना यूज होता है, ये मुझसे मिस हो गया, ये प्लीज बता दीजिए। दही जी जी, दही पानी निकला हुआ होना चाहिए। दही को हम ना पानी निकालने के लिए अंकल कितने चम्मच यूज होना चाहिए? पानी निकालने के लिए सुन लें, पानी निकालने के लिए मलमल के कपड़े में तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे के लिए लटका दें। 2 खाने के चमचे उसमें से निकालें, इस्तेमाल कर लें, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ये जब तक कि पानी बन रहा है तो एक जो सवाल हमारे पास आया था बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये था कि गोलगप्पे बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की उसको दोबारा से रिपीट कर लें। गौर से सुने। 2 कप, किसी भी कप से आप ले रहे हैं, चाय का जो कप होता है, 2 कप आपने सूजी लेना है, बिल्कुल फ्लैट ऊपर तक भर कर। और आधा कप जो है चक्की का आटा या लाल आटा, मैदा नहीं, लाल आटा या चक्की का आटा लेना है। उन दोनों को प्याले में डालें, मिक्स कर लें अच्छी तरह से। 1 चुटकी उसमें नमक डालें, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 2 खाने के चमचे गरम तेल, आम जो तेल होता है, 2 खाने के चमचे वो डाला, उसको भी मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और उसके बाद नीम गर्म पानी से इसे आपने गूंदना है, थोड़ा सख्त गूंदना है। और गूंदने के बाद तकरीबन आधे से 1 घंटे रेस्ट देना है। याद रखिएगा, हमने तो उसको रेस्ट नहीं दिया, लेकिन आपने लाजमी देना है। ये जो कपड़ा होता है ये हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इस तरह का कपड़ा ले लें और इसे गीला करें और इसे निचोड़ लें अच्छी तरह से। और जो भी प्याला है, फर्ज करें कि ये जिस प्याले में हमने गूंद के रखा हुआ है, ये जैसे प्याला है, ठीक है जी, 1 घंटे के लिए आराम से छोड़ दें। इस पर ये डबल करके डालें, अच्छी तरह से ऐसे बंद कर दें, ठीक है। और आधे 1 घंटे के बाद निकालें। निकालने के बाद जिस जगह पर भी बेलना है, मार्बल पे सबसे अच्छा बेलेगा। इसके अलावा या तो फार्मिका की जो टेबल होती है उसके ऊपर आप बेल सकते हैं। इसे खुश्के के साथ नहीं बेला जाता, इसे ऑयल के साथ बेला जाता है। ऑयल लगाएं पूरे टेबल के ऊपर हल्का सा, और साइड में थोड़ा सा ऑयल और रखें, ताकि जब आप पेड़े को गूंदना शुरू करें तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएं, पलटते जाएं, बेलते जाएं। कभी भी इकट्ठे ना बेलिएगा, यानी कि एक ही तरफ से बेलना शुरू किया, वो अगर चिपक गया ज़मीन पे तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि इसे आप दोनों तरफ से हल्के हल्के बेलने लगे। और बहुत नाजुक चीज़ होती है, टूट भी जा सकती है, तो इसे बहुत इत्मीनान से आराम से करना है, ठीक है जी। जब ये बन जाए, तेल गर्म होना चाहिए, हल्का सा स्मोकी होना चाहिए, यानी कि थोड़ा इसमें से धुआं निकल रहा हो तेल में से। उस टाइप के तेल में स्टील के चमचे से आपने। टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय मौलवी बनास्पति और कुकिंग ऑयल। जब उड़ जाए इसे पलटें, हल्का सा ब्राउन कलर दें और इसे निकाल लें। तो इंशाल्लाह जो गोलगप्पे होंगे वो कड़क होंगे। जब ठंडे हो जाए तो इसे आप प्लास्टिक की थैलियों में बंद करके रखें और जब ज़रूरत हो इस्तेमाल करें। फ्रिज में या कहीं और रखने की ज़रूरत नहीं है, प्लास्टिक की थैलियों में रखें। फ़र्ज़ करें आपने 20-25 बना लिए हैं, अभी आपने 10 खाने हैं, 10 के 3 पैकेट बना लें, 4 पैकेट बना लें, तो उसके बाद आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम
डिटेल थी उसकी गोलगप्पों की। उम्मीद है जिन्होंने अभी नहीं देखा है, रात को 10:30 बजे रिपीट होता है, उस वक्त भी आप इसे देख सकते हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, एक गप्पा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। इमली की चटनी। अज्जा इमली का पेस्ट 1 कप, गुड़ 4 खाने के चमचे, सौंठ आधा चाय का चमचा, भुना और कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चमचा, काला नमक 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका। तरकीब: इमली की चटनी बनाने के लिए पैन में 4 कप पानी, 1 कप इमली का रस, 4 खाने के चमचे गुड़, आधा चाय का चमचा सौंठ, 1 चाय का चमचा भुना और कुटा हुआ जीरा और हस्बे जायका नमक डालकर पकाएं। आखिर में 1 चुटकी काला नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। इमली की चटनी तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है गोलगप्पे हमने जो तैयार किए हैं उसमें मैं अब फिलिंग कर रहा हूँ। थोड़ी सी प्याज, आपको जो पसंद है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टमाटर, आलू बॉइल्ड, सब बारीक चॉप करें ताकि ये कि आसानी से इसमें जा सके, ठीक है। और ये सांचा मैं दिखा देता हूँ आपको। किसी ने पूछा था सवाल कि बड़े और छोटे कैसे बनाने हैं। ये बड़ा सांचा है, इससे ये बड़े वाले बनते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये है छोटा वाला सांचा, इससे ये छोटे वाले बन सकते हैं। तो ये इस तरह से आप ये सांचे जो हैं बहुत आराम से आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। बहुत सारे सांचे भी 100-150 रुपये के मिल जाते हैं। ये इसमें बहुत स्टार वाले भी होते हैं, बहुत सारे और भी होते हैं। स्टील के बने होते हैं, ख़राब नहीं होते, धोकर साफ़ करके ऑयल लगा कर रख दें इसे, ठीक है। तो इसमें हम अभी प्याज शामिल कर दिया हमने और इसके ये ठंडे हो जाएं। इसे किसी प्लास्टिक की थैलियों में डालकर रखें ताकि उसमें हवा ना जाए और काफ़ी अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गोलगप्पे बनाने के बाद फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे बाहर ही रख दें एयर टाइट करके, ठीक है। जैसे नीमको वगैरह हम रखते हैं, ठीक है। प्लास्टिक की थैलियाँ मिल जाती हैं, उस पर रबर बैंड लगाएं और उसमें हवा डालकर छोड़ें ताकि वो फूली रहें और गोलगप्पे एक दूसरे से ना टकराएं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं फ्राई के लिए। फ्राई के लिए ऑयल का अच्छा गर्म होना ज़रूरी है। इवन यहाँ तक कि हल्की फुल्की स्मोक भी आ रही हो ना ऑयल के अंदर से तो वो भी सही है, इसलिए कि गर्म ऑयल में ये फ्राई होता है। दूसरा ये है कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये स्टील का चमचा। इससे गोलगप्पे बहुत अच्छी तरह से फूलते हैं। वैसे फूल तो प्लास्टिक के चमचे से भी जाते हैं, लेकिन ये कि बेसिक जो है ना चमचा स्टील का होना चाहिए जिसमें सुराख होते हैं। छन्नी वाला जो चमचा होता है उससे इसे दबाया जाता है। बेसिकली ये गोलगप्पा जैसे ऊपर आएगा वैसे इसके ऊपर पुश किया जाता है और इसे पलटा जाता है। दोनों तरफ से इसे पकाने के बाद निकाल लिया जाता है। अच्छा, तेल के लिए बड़ी कढ़ाई होनी चाहिए। तेल कम नहीं होना चाहिए। तेल अगर कम हुआ तो गोलगप्पे कभी नहीं फूलेंगे, ठीक है। कम से कम मैंने इसमें 1 लीटर तेल डाला हुआ है और इसे बड़ी कढ़ाई में, फैली हुई कढ़ाई में डाला है और इसे गरम ऑयल पे यानी कि आंच पर रखा हुआ है, ठीक है। ये तेज़ आंच जिसको कहते हैं उसके ऊपर मैंने इसे रखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं इसको बनाना कैसे है, ठीक है। गोलगप्पे का पीस उठाया आपने बहुत इत्मीनान के साथ, पतला होना चाहिए, ये देख लें, बिल्कुल ठीक है। बहुत आराम से उठना चाहिए, नीचे चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। चिपकेगा उस वक्त नहीं जब आप इसे नीचे से ऑयल लगा कर रखेंगे और पेड़े पर भी हल्का हल्का ऑयल लगाते रहेंगे ताकि चिपके नहीं। फिर पलटा, फिर बेला, फिर उसको उस तरह से पलटा और पूरे पीस का जो है ना वो लेवल बराबर होना चाहिए। बेलते वक्त ये ना हो कि कहीं से मोटा है कहीं से पतला रखा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ऑयल पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको डाला, डालने के बाद जैसे ही ऊपर आने लगा इसके ऊपर आपने चमचा पुश किया, ये देखें। जब आप चमचा पुश करेंगे तो ये खुद ब खुद फूलेगा, ठीक है। ये देखें, अभी ऑयल और थोड़ा सा गर्म करेंगे इसमें और इसे हल्का सा लाल होना ज़रूरी है ऑयल के अंदर। जब लाल हो जाएगा उसके बाद फिर ये आराम से फूलता रहेगा और ये वो भी नहीं होगा, क्या कहते हैं, नरम भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलें, ये एक निकाल लिया। अभी थोड़ा सा ऑयल और गर्म होना है, लेकिन फिर भी ये अच्छी तरह से फूल चुका है, ये देख लें, ठीक है। ये गर्मा गर्म में भी ये देखें इस तरह होना चाहिए,
कैसे होना चाहिए, ऐसे जैसे मैंने अभी इस पे उंगली मारी है, आराम से सुराख बन गया है। और ये सॉफ्ट अभी से नहीं होगा तो फिर लोग कहते हैं इसको धूप में रख देना चाहिए, इसे किसी गर्म जगह पे, ऐसा नहीं है। फ्राई होने के बाद ही कड़क हो जाता है, फिर ठंडा होने के बाद हम इसे जो है ना थैली में बंद कर देना। अब इसका ये पोजीशन होना चाहिए कि इसे आप हाथ से पकड़ के ऐसे दबाएं तो ये बिल्कुल चूरा हो जाए, ठीक है। जितना ठंडा होता जाएगा उतना और क्रिस्पी हो जाएगा, ठीक है। चलें सेकंड पे आते हैं और कढ़ाई के बीच में डालेंगे, ठीक है। ये देखिए ये है बीच, ये डाला, जैसे ही ऊपर आने लगा इसको नीचे दबाएं, नीचे दबाएंगे ये खुद ब खुद फूलेगा, ठीक है। ये देखिए ये फूला, इसको आपने पलटा, फिर इसे दूसरी तरफ से फ्राई किया, लाल कर लेना है आपने, ठीक है। और लाल करने के बाद इसे निकाला। अब इसे आप चेक भी कर लें, जब आप सारा फ्राई करने से बेहतर है कि पहले चेक कर लें, ठीक है। ये देखें ऐसे उंगली मारें, सुराख हो जाना चाहिए। हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? मैं रुबीना बात कर रही हूँ कराची से। रुबीना कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करते हैं। आज मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। अच्छा फर्स्ट टाइम हो रही बड़ी है। ख्वाहिश थी आपसे बात करने की। नहीं बहुत इसलिए शुक्रिया। बहुत अच्छे आप यानी कि रेसिपीज बताते हैं, और आज हम लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये गोलगप्पे दोबारा सिखाएं। ठीक है तो आप वो दोबारा, मगर इसकी आप मुझे थोड़ी सी रेसिपी है ना बता दीजिएगा। मिस हो गई? थोड़ी सी मिस हो गई मेरे से। ठीक है मैं बता देता हूँ। और सवाल का जवाब भी देना है। ठीक है जवाब दीजिए। कि वो गोलगप्पों से ही मुताल्लिक आपने गाना गाया था। अच्छा क्या, कौन सा गाना था? गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, ये वाला है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और इंशाल्लाह मैं अभी बीच में, प्रोग्राम के बीच में जो चीज़ें हमने इसमें डाली है ना, वो सारी चीज़ें आपको रिपीट कर देंगे, ठीक है। सारी चीज़ें होती रहेंगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप पूरे प्रोग्राम को अच्छी तरह से देखेंगे। अब ये जैसे आप देख रहे हैं कि ऑयल में से धुआं निकल रहा है, ठीक है। ये होती है बेसिकली जो है गोलगप्पे की, जो हम जैसे पूरियां फ्राई करते हैं ना, पूरियां फ्राई करने के लिए या गोलगप्पे फ्राई करने के लिए हमें थोड़ा सा गरम ऑयल चाहिए होता है। हल्का सा धुआं निकलता हुआ गरम ऑयल जो होता है ना, उसके अंदर ये होती है, आसानी हो जाती है आपको फ्राई करने के लिए, ठीक है। चलते हैं इसकी जो है ना एक आध पीसेस और फ्राई करते हैं। वैसे इसको अकेला अकेला भी बेला जाता है, छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर उसको भी बेला जाता है। उस तरह बड़े गोलगप्पे भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलें जी, ये हमने डाला। डालने के फ़ौरन बाद आपने इस पर चमचा जो है ना उसका ख्याल रखना है। जैसे आप दबा के रखेंगे ना, ये फूल जाएगा, ठीक है। और जैसे ये फूल जाए इसको आपने पलट लिया, ये देखें कंप्लीट आपका गोलगप्पा तैयार हो गया, ठीक है। ऑयल निकाला, इसे टिश्यू पे रख लिया, ठीक है। इस तरह से आप गप्पे बहुत ही मज़ेदार से जो है तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। मज़ेदार से बन जाएंगे और ख़ूब सारे बनाएं, और बनाने के बाद इसे जो है किसी अपना थैली वगैरह में डाल के रखें प्लास्टिक की, तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी मैं छोटे बना रहा हूँ, कुछ मेरे पास सांचा बड़ा भी है, उसका ही बनाऊँगा, तो आप देखिएगा बहुत ही मज़ेदार से गोलगप्पे जो है वो तैयार होंगे। और एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्रिया, आप कैसे हैं? बिल्कुल। भाई पहली बार मेरी कॉल लगी और इतनी मुश्किल से लगी है ना, आज फर्स्ट टाइम वेलकम। मिला रही थी। आपको जी, खुशामदीद बहुत कहते हैं अच्छा दावत में। जी 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 बहुत क्या- बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सारे बहुत- प्रोग्राम अच्छे हैं मसाला चैनल के। बहुत शुक्रिया। लेकिन बस आपका प्रोग्राम देखकर वो बंदा चाय भी तो नहीं उठ सकता वहाँ से। अच्छा, ठीक इसको है। देख कर उठ के। ये तो जाहिर बात है, इतने पाकिस्तान टेंशन के अंदर है, आपको पता ही है। हाँ, तो कम से कम अगर मैं भी मायूस हो जाऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना, आप लोग फिर खुश कैसे होंगे, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, और आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और बाकी आप जो गाना गाते हैं वो भी अच्छे लगते
ठीक है, ठीक है। और स्पेशली जब आप वकील साहब को बुलाते हैं वो प्रोग्राम तो बस फिर मैं बेस्ट होता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा गुलजार भाई आपसे एक बात प्लीज, वो मैंने बहुत कोशिश की मैं रिपीट में देखूं वो प्रोग्राम आपका, ठीक है। जब आपने शाह नसीर साहब को बुलाया था ना, ठीक है, अभी तो वाला एक जी तो उन्होंने वो बताया था कि ये नजले के लिए जो बंद नजला हो ना साइनस के लिए, उन्होंने कोई टोटका बताया था ना, वो टोटका ही संगी इलाज ही, तो वो मैंने बहुत कुछ किया, हम दोबारा रिपीट देखे मगर हमारी डाइट 3 दिन असल में नहीं थी ना। तो ठीक है, जिस दिन आएंगे मैं इंशाल्लाह उनसे रिपीट करवा दूंगा, या हो सकता है उनसे पूछकर बता दूं आपको कल। ठीक है, ठीक है, ओके जी, बहुत शुक्रिया। टाइम हो गया ब्रेक का, एक गोलगप्पा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है खजूर की चटनी जो है वो तैयार हो रही है। मैंने गोलगप्पे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं, साथ में खजूर की चटनी होगी और एक खट्टी चटनी होगी, मीठी चटनी होगी। इस तरह से बहुत सारी चटनी आप बना सकते हैं, ग्रीन चटनी बना सकते हैं। ठीक है जी, खजूर के बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, उम्मीद है कि उसको आपने नोट कर लिया होगा। और खजूर जो हम अक्सर रमज़ानों में वैसे घर पे खाते हैं खजूर, वो वाला खजूर, नरम वाला खजूर जो है ना वो लेना है, उसके बीज निकाल लेने हैं और तकरीबन 1 कप खजूर तकरीबन आधा कप पानी के अंदर हमने से शामिल कर देना है। ठीक है, ताकि खजूर गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसकी चटनी जो होती है ना वो बड़ी आला किस्म की चटनी होती है। ठीक है, अच्छा इसमें हम डालेंगे टमाटो पेस्ट या टमाटो प्योरे या फ्रेश टमाटर भी डाल सकते हैं, उसके बीज और छिलका निकालने के बाद 1 कप। ठीक है जी, इसमें हम शामिल करेंगे गुड़ या ब्राउन शुगर तकरीबन 2 खाने के चमचे। ठीक है, और इसमें हम शामिल करेंगे नमक चुटकी चुटकी, और इसमें हम शामिल करेंगे जीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1 चाय का चमचा। तीसरी अहम चीज़ खटास के लिए है वो है सिरका, ये भी 1 से 2 खाने के चमचे। ये तमाम चटनियाँ जो है ना ये गोलगप्पों के साथ सर्व की जाती हैं। आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे लवाजमात भी होते हैं, तो इसको हम मीठी चटनी के साथ बहुत लोग पसंद करते हैं, बास खट्टी के साथ बात दोनों चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा पकाना है इसे, ताकि जो खजूर है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। एक लाल रंग का जो है आपने देखी होगी चटनी अक्सर दुकानदारों के पास होती है, वो आपको देते हैं मीठी चटनी के नाम से, वो ये वाली चटनी होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक खट्टी चटनी होती है जो ऑफ वाइट कलर की या लाइट ब्राउन कलर की होती है, वो भी हम आप भी बनाने जा रहे हैं। और साथ में एक ग्रीन चटनी बाज़ लोग देते हैं, जो पुदीने वगैरह की चटनी होती है वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने हिसाब से बनाई जाती हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप गप्पे आप सही बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तमाम चीज़ें सही बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ मेरे पास जग और इसमें ये सारा आमेज़ा। ठीक है, और ये चटनी हमारी खजूर की जो मीठी चटनी है वो तैयार हो रही है। और गाढ़ी होनी चाहिए चटनी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली चटनी नहीं होनी चाहिए, तो वो कारामद नहीं होगी। ठीक है, गाढ़ी कितनी होनी चाहिए ये देख लें, इस तरह से, ताकि गप्पों के ऊपर जब डालें ये उस पर ठहर जाए। ठीक है, अब मैं इसी के साथ साथ एक और चटनी जिसको हम खट्टी चटनी कहते हैं वो भी बना लेते हैं। ठीक है, और मेरे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम नसरीन, नसरीन खुश आप जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने गोलगप्पे की तरकीब बताई जी, तो इसके बहुत ज्यादा
सबको पसंद है। अच्छा, और आप हो सके तो गुलाब जामुन की तरकीब बताएं। हाँ, किस चीज की? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन की, ठीक है, मैंने बना चुका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह फिर डाल देते हैं उसको, ठीक है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। और सवाल के जवाब, सवाल नहीं है कोई? हाँ, सवाल ये है कि मैंने कौन सा गाना गाया था प्रोग्राम? गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ जो खट्टी चटनी होती है उसके लवाजमात देख लें। इसमें इमली का पेस्ट 1 कप के करीब, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर तकरीबन आधा चमचा डाल लें। ज़ीरा पाउडर या भुना हुआ ज़ीरा, ये भी 1 चाय का चमचा शामिल कर दें इसमें। और इसमें जाएगी चीनी 1 चुटकी के करीब, नमक 1 चुटकी के करीब। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें और हैं जो इसके फ्लेवर को डिफरेंट करती हैं। वो है सौंठ का पाउडर, यानी कि अदरक, जो सूखी हुई अदरक होती है ना, उसका जो पाउडर होता है वो हम डाल रहे हैं इसमें तकरीबन 1 चाय का चमचा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है काला नमक, ये भी 1 चुटकी हम शामिल करेंगे इसमें, ठीक है जी। ये हमारी खट्टी चटनी जो है वो तैयार हो रही है। अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो सही तरीके से इसमें आ सके, ठीक है। चलें, ये हो गई हमारी खट्टी चटनी और ये हो गया हमारे खजूर की मीठी चटनी। ठीक है। अच्छा, दोनों तकरीबन गाढ़ी चटनी है। कलर में दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरह की। बाद लोग इसमें कलर भी डालते हैं, लाल करते हैं ऐसे, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। कलर डालने से लाल करके जो है ना वो लाल चटनी और हरी चटनी या ब्राउन चटनी बनाते हैं, तो वो आप ना करें भले, लेकिन ये कि अपने हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक डार्क ब्राउन कलर की चटनी है, एक बेज कलर की चटनी है। तो बेज वाली जो है वो खट्टी है और डार्क वाली जो है वो मीठी है, ठीक है जी। ये 2 चटनियाँ बनेंगी। और इसके साथ एक पानी तैयार होता है जो गोलगप्पों में इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं खट्टा पानी, ठीक है जी। वो भी तैयार होने जाएगा इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा चटनी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। खजूर की चटनी। अज्जा: खजूर बगैर बीज के 1 कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, भुना और कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 से 3 खाने के चमचे, सिरका 2 से 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: खजूर की चटनी बनाने के लिए एक पैन में 2 खाने के चमचे तेल, पानी, 1 कप बगैर बीज के खजूर, आधा कप टमाटर का पेस्ट, 1 चाय का चमचा भुना और कुटा हुआ जीरा, दूसरे सूजी और चक्की का आटा ये इस्तेमाल होगा, या लाल आटा जो होता है वो, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है, यहाँ ऑयल गर्म करने के लिए रखा है, ठीक है जी। ये 2 चीज़ें भी इस्तेमाल होंगी। कैसे इस्तेमाल होंगी? सबसे पहले हम 2 कप सूजी एक जो है प्याले में निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास 1 कप हो गया, ये 2 कप हो गया, ठीक है जी। 2 कप सूजी में आधा कप जो है चक्की का आटा या लाल आटा जो होता है वो डलेगा, ठीक है। ये आधा कप मैंने, बस ये है क्वांटिटी का ख्याल रखना है आपने, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं जानी चाहिए। अच्छा, जब ये आप कर चुके हों तो इसके बाद आपने इसे 1 चुटकी नमक के साथ, ज़रूरी नहीं है नमक डालना, वैसे डाल सकते हैं, 1 चुटकी नमक इसमें चला गया। और अब जो है आपने इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो ये मिक्स होने जा रहा है ताकि आटा और सूजी और नमक ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, ठीक है। चलें जी, ये मिक्स हो गया। अब ऑयल जो है वो मैंने गरम कर लिया है, ये है खाने का चमचा, ठीक है। दिखाने का नहीं है, खाने का है, ठीक है। खाने के चमचे से 2 चमचे आपने गरम तेल इसमें डालना है, ठीक है।
चलें जी, ये 2 चमचे ये आप देख रहे होंगे जब मैं इसमें डाल रहा हूँ, गरम है ये तेल, ठीक है। इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। और तेल सारा मिक्स हो गया। अब आ गया पानी का काम। पानी जो है वो नीम गरम कुनकुना, जिसको लाइट जो है ना टेम्परेचर पे गरम किया हुआ पानी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए वरना गूंदने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब पानी को बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इसलिए कि सख्त गूंदना है तो पानी हल्का जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये हमने गूंद लिया, मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। अब इसमें से पानी लिया, थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करना है। पहले थोड़ा पानी डाला, नीम गरम पानी, इसको मिक्स किया। ये देखें, ये तकरीबन मैंने जो अभी 2 कप सूजी और आधा कप जो मैदा है, इसमें मैंने 2 खाने के चमचे जो है ना गरम तेल डाला है और 4 खाने के चमचे समझ ले पानी अभी मैंने इसमें शामिल किया है, ठीक है। ये देखें, ये हो गया। उसके बाद मैंने इसमें पूरे जो प्याला है उसको मैंने खाली कर दिया। अब इसमें मैं 1 खाने का चमचा पानी और डालूंगा, ठीक है, 1 खाने का चमचा। ठीक है, और अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद ये अपनी जगह बना लेगा। उसके बाद फिर इसको बेलना है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, लेकिन हम जो ऐसे अगले ब्रेक में इंशाल्लाह बेल देंगे, थोड़ा सा रेस्ट देंगे और उसके ऊपर लगा देंगे ढकना, ठीक है, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी नमी पैदा हो जाए। हमारे पास कॉलर भी हैं, राशिदा फ्रॉम कराची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी गुलजार भाई, ये पूछना था कि ये गोलगप्पे अक्सर बनाते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं बाद में रखने के बाद, ठीक है, ठीक है। तो इसका ही बताइएगा, जो क्रिस्पी रहते हैं बाजार के, तो अभी आप अभी आप ये जो मैंने इसकी सबसे पहला फार्मूला जो है वो तो आपने नोट कर लिया होगा कि मैंने 2 कप सूजी और आधा कप इसमें चक्की का आटा डाला है, ठीक है जी। और इसमें 1 चुटकी नमक डाला है मैंने, और कुछ नहीं डाला। ये 2 खाने के चमचे गरम तेल डाला है और नीम गरम पानी से इसे गूंदा है, ठीक है। और गूंदने के बाद बेलने का जो तरीकाकार है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपने कैसे बेलना है और इसको कितना पतला बेलना है, ठीक है। ठीक है, उसी आज से का कोई क्वेश्चन है? उसी से जो है ना पता चल जाएगा कि गोलगप्पे जो हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले एक गाने पे डांस किया था, उस गाने का नाम बता दें। ओह, मैंने अभी ज्वाइन किया थोड़ी देर हुई। अच्छा ठीक है, चले अभी फिर वो गाना आएगा तो आप फिर मुझे SMS कर दीजिएगा, ठीक है ना। कुछ और पूछ लीजिए ना प्लीज, अभी कॉल इतनी मुश्किल से। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे वाला। ये आपको किसने बताया वैसे? चले हम नोट कर लेते हैं आपका जवाब, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, यहाँ इस तरह से आपने इसे बंद कर देना है ढकने के साथ, और इसके बाद इसे निकालना है, दोबारा से इसको अच्छी तरह से गूंदना है, पुश करना है, उसके बाद बेल देना है। बेलने के बाद कटर से काटें, फ्राई करें, जैसे आपको मर्जी में है उस तरह से आप करेंगे, ठीक है जी। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। गोलगप्पे अच्छा, उबले सफेद चने 1 कप, उबले आलू क्यूब्स 2 से 3 अदद, पिटी हुई दही 2 कप, टमाटर चॉप 2 अदद, प्याज चॉप 1 अदद। गोलगप्पों के लिए गंदम का आटा आधा कप, सूजी 2 कप, तेल तलने के लिए। तरकीब: गोलगप्पे बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप आटा और 1 कप सूजी शामिल करें और नीम गर्म 2 से 3 खाने के चमचे तेल शामिल करके हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए सख्त गूंद लें। अब इसे मलमल के कपड़े में लपेटकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर थोड़े बड़े साइज के पेड़े बनाकर उनकी पतली पतली चपातियां बेल लें। अब किसी कटर या गोल प्याले से एक साइज की पूरियां काट लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके पूरियां डालें और स्टील के चमचे से दरमियान से हल्का सा दबाएं
तो पूरियां फूलकर चमचे से बाहर निकल जाएंगी। सर्व करने का तरीका, सर्विंग प्लेट में गोलगप्पे डालें और साथ ही तीनों चटनियां आलू, चने, दही, प्याज और टमाटर सर्व कर दें। गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फिर। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार गोलगप्पे बन रहे हैं। अच्छा, बेलने का तरीका कार मैंने आपको बताया, इसको गूंदने का आपको बताया, फिर बेलने का बताया। बेलने के बाद इसे ऑयल लगाकर बेलना है, खुश्की के साथ नहीं बेलना। अच्छा, दूसरा ये कि इसे इकट्ठे इतना बड़ा नहीं बेलना, पलटते रहना है और पलटते वक्त भी ऑयल दोनों तरफ से हल्का हल्का लगाते जाना है, फिर बेलते जाना है, वरना ये चिपक गया अगर किसी चीज़ पर तो फिर ये निकलेगा नहीं बहुत आसानी से। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं ऑयल इस पर रखा हुआ था, मैंने इसको फैला रहा था, पेड़े के ऊपर भी ऑयल लगा रहा था, नीचे भी लगा रहा था, फिर बेल रहा था, फिर लगा रहा था, फिर बेल रहा था। इस तरह से बेलते हुए हमने इसे बहुत पतला बेलना है। अभी शिकायत आई है कि वो क्या कहते हैं, गोलगप्पे जो है ना उनके फूलते नहीं हैं और सॉफ्ट रह जाते हैं। ठीक है जी, सॉफ्ट नहीं होने चाहिए गोलगप्पे। जब बन जाएं उस वक्त ही वो जो है ना गोलगप्पे कड़क हो जाने चाहिए, और कड़क होने के बाद आप जब अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं दावत, और मैं हूं आपका शेफ गुलजार। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए कि आज जो है फास्ट फूड में देसी फास्ट फूड बनाया जा रहा है, और ऐसा देसी फास्ट फूड है जिसको अक्सर लोग जो है ना एंजॉय करते हैं। और ये हमारे देसी रिवायती खानों में से एक खाना है जिसे हम चलते फिरते ठेलों पर मुख्तलिफ जगहों पर खाते हैं, और इसका टेस्ट औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, सबको बहुत पसंद आता है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारी जगहों पर जो है ना उसको सही तरीके से नहीं बनाया जाता, उसमें हाइजीनिक नहीं होता है, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती हैं, जिसमें उसका खट्टा पानी होता है, उसकी चटनियाँ होती हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर लवाजमात डाले जाते हैं। तो बहुत बाज़ लोग उसको कवर करके रखते हैं, बहुत अच्छी तरह से सफाई सुथराई से पेश करते हैं। बाज़ जो हैं उसको बिल्कुल अच्छी तरह से पेश नहीं करते हैं, उसमें पानी भी मुनासिब सही नहीं डला हुआ होता, इसके अलावा चटनी भी सही तरीके से बनी हुई नहीं होती है, और चीज़ें जो होती हैं, लवाजमात जो होते हैं, वो अच्छी तरह से ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है जी, ये वजूहात थी जिसकी वजह से हमने सोचा कि आपको आज गोल गप्पे जो है वो बनाना सिखाएं। इन पूरी रेसिपीज़ के अंदर गप्पे जो हैं, जो गोल वाले होते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है बनाना। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही मज़ेदार गोलगप्पे और बहुत आसानी के साथ बनाना सिखाएं। ठीक है जी, और इसके लिए आज हमारी रेसिपी जो है वो गोलगप्पे बनेंगे, यानी कि गप्पे बनेंगे, इसके साथ दो चटनियाँ बनेंगी बहुत अहम सी, जो अक्सर आप खाते हैं। तो उसमें एक मीठी चटनी होती है, एक जो है ना नमकीन या खट्टी चटनी होती है, उसके साथ जो है दही भी सर्व किया जाता है, उसमें आलू भी डाले जाते हैं, बाज़ जगहों पे चने, उसके अंदर प्याज, टमाटर, मुख्तलिफ चीज़ें डाली जाती हैं। हर जगह का अपना एक स्टाइल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है आज का प्रोग्राम पूरी तरह से मुकम्मल देखेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि गप्पे जो हैं वो आपको मुकम्मल, आज मैंने जो है ना उसका आटा भी सोचा है कि यहाँ पर गूंदूँ, ताकि आपको पता चल सके बेसिकली उसको गूंदा कैसे जाता है, और उसको कितना सख्त रखा जाता है, कितना नरम रखा जाता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें कितनी क्वांटिटी के अंदर डलती हैं। ठीक है जी, ये तो एक हो गया आज की रेसिपी की बात, और इंशाल्लाह गोलगप्पे बनने जा रहे हैं। आज हम एक खजूर की चटनी बना रहे हैं। तो हमेशा की तरह आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर देता हूँ। तो खजूर की चटनी में खजूर बहुत इंपॉर्टेंट है। खजूर हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है इसके बारे में बात करेंगे, और खजूर जो है वो
बेसिकली एक सुन्नत भी है खाना इसका, और बेतहाशा इसमें इकसाम है खजूर की, जिसमें से सबसे आला खजूर जिसको हम अजवा खजूर कहते हैं, छोटा सा दरख्त होता है इसका, लेकिन इसके जो खजूर में जो अफादियत है, इवन यहाँ तक कि इंसान के दिल की जो शराने हैं ना उसको भी ये साफ़ कर देता है। और इसमें आप टीवी पे देख भी रहे होंगे कि बहुत सारी इसमें जो है ना खजूर के दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे, और इस तरह के दरख्त जो है ना इसके अंदर ये खजूर पैदा होता है मुख्तलिफ इक़साम के। कुछ खजूर के दरख्त बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और अजवा खजूर का जो बीज होता है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसका पाउडर बनाकर दिल की शरियानियों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल की तरफ। मर्दों के लिए जो है ना वो खजूर कितना अहम है वो इस आप फार्मूले से अंदाज़ा लगा लेंगे। इसमें फार्मूला भी बता रहा हूँ मैं आपको, और इसके तरीक़ाकार भी बता रहा हूँ। एक मुट्ठी जो है खजूर, यानी कि 4-5 दाने आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। अगर इसको रात को भिगो दिया जाए और इसको जो है सुबह जब ये नरम हो जाए खजूर, इसको जो है 1 गिलास दूध के अंदर मिक्स करने के बाद इसमें 1 चुटकी जो है आप दालचीनी का पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चमचा शहद डालेंगे। ठीक है, 1 चुटकी जो है दालचीनी का पाउडर, 1 चाय का चमचा शहद डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और जो है ना इस खजूर के जूस को सुबह नहार मुँह पीने से मर्द हज़रात के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो लोग अपना एनीमिया एक बीमारी होती है जो इंसान को हो जाती है, तो उससे बचाया जा सकता है। इसके अलावा खजूर एनर्जी बूस्टर है। जैसे कि हम बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक पीते हैं कि यार वो ड्रिंक पी लो, आज थकन बहुत हो रही है, कहीं काम पर जाना है, या घर में जो है ना जॉब से वापस आने के बाद किसी पार्टी में जाना है तो बड़ी थकन हो रही है, आज दिल नहीं चाह रहा, तो उस वक्त अगर आप खजूर का जूस बनाकर पीते हैं तो इसको एनर्जी बूस्टर भी कहा जाता है। और खुदरती जो है ना ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ है। ठीक है जी, खजूर बीनाई को भी तेज़ करता है, हाजमा बेहतर करता है। इसके अलावा खजूर का इस्तेमाल वज़न को बैलेंस रखने में बड़ा काम आता है। ठीक है जी, इसके साथ खजूर में कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं होता, जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता है। हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं मीठी या जो है ना फैटी चीज़ें हम जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, वो इसमें नहीं होता। रात की बीनाई बाज़ लोगों की कमज़ोर होती है, दिन में बीनाई सही रहती है, रात में कमज़ोर हो जाती है, उन लोगों के लिए भी खजूर बहुत अहम है। इसके अलावा खजूर का इस्तेमाल स्ट्रोक यानी कि दिल के जो हार्ट अटैक होता है उससे बचाता है। खजूर का इस्तेमाल दिल को तंदुरुस्त रखता है। खजूर का इस्तेमाल डायरिया जो है वो नहीं होने देता। खजूर का इस्तेमाल कोलोन कैंसर से भी बचाता है। ठीक है जी, ब्रेक है, ब्रेक है। ठीक है जी, जाने से पहले आपको बता दूं, रोजाना 7 खजूर इस्तेमाल करने वालों को कभी भी जो है ना कोढ़ का मर्ज नहीं होता। कोढ़ का एक बहुत खतरनाक मर्ज होता है। खजूर का इस्तेमाल जो है बड़ी अपने दर्द जो होता है जिस्म में उससे बचाता है, कब्ज़ नहीं होने देता, बलगम खारिज करता है, मुंह की जो है ना खुश्की को दूर करता है, पेशाब आवर होता है, जिनको पेशाब की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। खजूर खाने से ज़ख़म जो है वो जल्दी सही होता है। तो प्लीज़ खजूर खाएं, सुन्नत भी है, और सबसे बेहतरीन खजूर जो है वो अजवा खजूर है। इसके अलावा तमाम खजूर में एनर्जी है। टाइम हो गया ब्रेक का, एक खजूर ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फिरे हंसता हंसाता फिरे आया रे, देखो जी आया रे, बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है, जैसे गोरे गाल रे, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फिरे हंसता। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है आपने देखा कि गोलगप्पे वाला जो है ना आ गया है, और आज आपके लिए गोलगप्पे बनने जा रहे हैं। तो गोलगप्पे बनाने में सबसे मेन जो किरदार होता है वो होता है गप्पों का, और गप्पे अगर अच्छे बने हुए हों तो फिर गोलगप्पे जो है ना बाकी लवाज़मात बनाने में इतना मुश्किल नहीं होता। क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो चीज़ें डाली जाएंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाना है ये आपको मैं आज प्रैक्टिकली लाइव बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी, सबसे पहले हमने
क्वांटिटी का ख्याल ये रखना है कि सूजी और चक्की का आटा